Good morning students, welcome to e-learning classes. This is chapter 4 in moral science, do not lie. The children, अब ये स्टोरी है कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से क्या होता है, मुसीबत में फंस जाते हैं और फिर लोगों को पता चलता है कि हम झूठ बोल रहे थे तो कोई हम पे विश्वास नहीं करता है। तो इसी पे ये स्टोरी है। ओके बच्चों, चलिए स्टोरी पे देखते हैं। द चिल्ड्रन हु डू नॉट टेल लाइज आर लव्ड बाई एवरीवन। ऐसे बच्चे जो झूठ नहीं बोलते हैं वो लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बी गुड एंड फेथफुल टू ऑल यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इसलिए आप चाहते हो कि आपके ऊपर सब कोई भरोसा करे और आप अच्छे रहो, तो आप हमेशा सच बोलो। दोज हु ऑफन टेल्स लाइज लॉस द फेथ ऑफ एवरीवन एंड इफ़ दे आस्क समवन टू हेल्प देम नो वन टर्न्स अप। अब आप चाहते, अगर आप झूठ बोलोगे तो कोई भी आप पे भरोसा नहीं करेगा, सब लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप किसी से मदद के लिए कुछ भी मांगोगे तो कोई भी आपकी मदद भी नहीं करेगा। यू मस्ट हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ शेफर्ड बॉय हु ऑलवेज लाइड। आपने एक तो स्टोरी सुनी होगी, जो शेफर्ड बॉय था जो हमेशा झूठ बोलता था। शेफर्ड बॉय मतलब गरेड़िया, जो भेड़ चराते हैं। ही रिपीटेडली मेड फॉल्स कॉल फॉर विलेजर्स, द विलेजर्स रैन आउट सेवरल टाइम्स। उसने कई बार विलेजर्स को झूठ मूठ का ऐसे ही बुलाया मदद के लिए, और विलेजर्स अपने काम छोड़ करके कई बार उसकी मदद करने के आते थे, लेकिन हर बार क्या होता था कि वे पाते थे कि बॉय जो है उनसे झूठ बोल रहा है और उनका मजाक बनाता था। व्हेन वन डे जब द शेफर्ड वॉज इन रियल नीड ऑफ हेल्प, नो वन केम टू रेस्क्यू हिम। इट वॉज बिकॉज नो वन बिलीव द बॉय वॉज इन एनी रियल नीड ऑफ हेल्प। द बॉय हैड टू पे डियरली फॉर दिस बैड हैबिट्स ऑफ हिज। और जब उसको शेफर्ड को सचमुच में ज़रूरत थी हेल्प की, मदद की, तो कोई भी उसको बचाने नहीं आता है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ था कि कोई भी उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था कि सचमुच में उसको ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। इसलिए सब लोग सोचते हैं कि वो ऐसे ही झूठ बोल रहा है और बुला रहा है मदद के लिए। तो इसको क्या हुआ कि उसको एक तरह से अपने बैड हैबिट्स के कारण इसकी कीमत चुकानी पड़ी। I will now tell you another story of an honest and truthful loving boy. His name was रोहित। अब एक और दूसरी स्टोरी सुनाते हैं जो बहुत ही सच्चा लविंग बॉय था, प्यारा बच्चा था। उसका नाम रोहित था। वन डे ही वॉज वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर। एक दिन वो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड वर्क ही टर्न्ड ऑफ द कंप्यूटर and stood up to move out from there. But unknowingly, the electric cord of the monitor came in his way and was dragged when he moved his foot. The monitor fell down and broke. अब जब वो कंप्यूटर पे काम कर लिया तो उसने काम अपना फिनिश कर लिया, तो उसने अपना कंप्यूटर टर्न ऑफ कर दिया। और जैसे ही वो खड़ा हुआ तो बिना उसके अनजाने में ही इलेक्ट्रिक कॉर्ड जो है मॉनिटर का, वो उसके रास्ते में आ गया और उसके पैर में फंस करके, जैसे उसने पैर बढ़ाया और फंस करके मॉनिटर नीचे गिर गया और टूट गया। व्हेन द टीचर, और जब टीचर आई तो वो उस पर बहुत गुस्सा हुई कि मॉनिटर देखी कि बहुत टूट गया है, तो गुस्सा हुई। उन्होंने तुरंत पूछा हु हैज़ डन दिस, किसने ये किया है। देयर वॉज साइलेंस फॉर सम टाइम इन द क्लासरूम। क्लासरूम में शांति हो गई। इट वॉज मी मैम, सेड द रोहित। रोहित ने कहा कि ये मैं हूँ। द रोहित टोल्ड व्हाट एग्जैक्टली हैपन। रोहित ने बताया कि क्या सचमुच में ऐसा क्या हुआ था। हैविंग लिसन टू हिम, उसको सुनने के बाद द टीचर आस्क्ड हिम टू बी अ बिट मोर केयरफुल। टीचर ने उनसे कहा कि उनको सावधान रहना चाहिए फ्यूचर में, इन फ्यूचर, बिकॉज द डिवाइस विच हैड बीन ब्रोकन वॉज वेरी कॉस्टली। और उन्होंने कहा कि फ्यूचर में तुमको सावधान रहना चाहिए, जो डिवाइस टूटा है तुमसे तो वो बहुत कॉस्टली है। बट सी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द ट्रूथफुलनेस ऑफ रोहित। लेकिन वो इम्प्रेस हुई रोहित के ट्रूथफुलनेस से, सच्चावादिता से, मतलब उसकी सच्चाई से, रोहित के सच्चाई से बहुत खुश हुई। देयरफॉर डिड नॉट पनिश हिम विद एनी फाइन। किसी भी फाइन को उन्होंने नहीं लिया और ना ही उसको पनिश किया। सो वी मस्ट ऑलवेज बी ट्रूथफुल। इसलिए हमको ट्रूथफुल रहना चाहिए। ट्रूथफुल लिव्स लॉन्ग।
क्योंकि ट्रूथ जो है लंबे समय तक रहता है और झूठ हमेशा उसका समय जो होता है छोटा होता है, क्योंकि झूठ कभी न कभी किसी को पता ही चल जाता है कि आपने झूठ बोला है, लेकिन ट्रूथ हमेशा लंबे समय तक रहता है। ओके, दिस इज़ द चैप्टर 4। थैंक यू।